गुड इवनिंग दोस्तों, नीट का रिजल्ट आ चुका है और आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला के इस चैनल पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुरुकुल पाठशाला इसीलिए फेमस है कि पूरे शहर में जितना रिजल्ट आते हैं आधा एक तरफ और आधा से ज़्यादा कम से कम गुरुकुल पाठशाला से आता है। तो धीरे धीरे बच्चे आने लगे हैं और सबसे पहले आपने देखा होगा अभी जस्ट सूरी सर ने किस तरह से और सर्वजीत भैया ने वेदिका का इंटरव्यू लिया और वेदिका किस तरह से बात कर रही है, एकदम जैसे लग रहा है कि सारा खुशी उनको मिल गया हो। और आते ही वो रोने लगी थी, सुना है सेंटर पे भी रो रही थी वो। और वेदिका को हम बुलाएंगे, आप उससे सुनिए थोड़ा सा। आइए वेदिका जी, ताली बजाएं सब लोग। चलो वेदिका, बोलो कुछ। नीट वाला एग्जाम डे तो डेफिनेटली बहुत ही डिवास्टेटिंग था। क्यों रो रही थी पहले ये बताओ। पेपर छूट गया था। पहले से प्री प्लान था कि कट ऑफ 650 के अराउंड जाएगा, और जब पता है कि 25 क्वेश्चन छूट गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है तुमको लगा कि अब खत्म है सब कुछ अब ना? खत्म है। एकदम। लास्ट ईयर मतलब पापा जब लेने आए थे हाथ पकड़े, और जब पहला ही क्वेश्चन, बेटा पेपर कैसा हुआ, बस वही तो और मतलब कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें ज्यादा दिक्कत हुई? दिक्कत केमिस्ट्री में हुई थी मुझे। Chemistry? पता नहीं क्यों लोग बोल रहे केमिस्ट्री हार्ड थी। हम्म। मतलब इजी थी केमिस्ट्री, चलो अब तो कोई मॉडरेट मतलब थी। नहीं है उसका, अब तो सिलेक्शन हो चुका है, अब भूल जाओ उसको, कॉलेज में जाना है। अब देखिए मेरे लेकिन वो साथ दिन कभी कोई भूल नहीं सकता है लेकिन भूल जाओगे क्योंकि उससे अच्छे अच्छे दिन आने वाले हैं आपकी लाइफ में। अब देखिए, और इसी लाइन में श्रेया और सौम्या सौम्या दो सिस्टर्स एक साथ सिलेक्ट हुई हैं गुरुकुल पाठशाला से और उनका हम स्वागत करना चाहते हैं तालियों के साथ। तुम बोल और जो सेंटर में जाओ और उधर चलो। चलो बताओ, शुरू करो। तुम लोग एग्जाम देने के बाद कैसा लगा था, क्या लगा था तुम लोग, क्या? एग्जाम देने के बाद जैसा कि वेदिका ने कहा, नॉर्मली सबके साथ ऐसा ही हुआ है। सबके पेरेंट्स बाहर खड़े हुए थे, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि गेट के बाहर उम्मीदों की एक बौछार है जो आपका अंदर से इंतजार कर रही है कि हाँ मेरा बच्चा आएगा और बाहर अंदर से ये बताएगा कि हाँ उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन उसका जस्ट विपरीत हुआ, उसका जस्ट अपोजिट हुआ कि जैसा कि मेरे भी पिताजी ने पूछा, मेरे भी पापा ने पूछा, तो हम भी वही रोने लगे क्योंकि टेस्ट में तो ठीक आता था, इसमें तो काफी निराशाजनक नंबर है। लेकिन फिर भी अगर माता पिता खुश हैं तो मतलब हम भी खुश हैं। हाँ, उसको भी तुम बताओ कुछ। सर बस वही सेम था मेरा भी। मैंने तो सोच लिया था कि अब इस साल नहीं होगा, फिर से तैयारी करना है। अच्छा। और बस बाहर सेंटर से बाहर निकले तो तभी रोना आ रहा था। फिर उसके बाद अपने आप को मतलब दोनों का सेंटर अलग गया था। हाँ। हो सकता है कॉलेज एक ही मिल जाए। नहीं नहीं चाहिए। नहीं अच्छा, झगड़ा होता क्या घर में तुम लोग आपस में? नहीं चलो और कुछ बताओ, क्या क्या कैसे, मतलब जब एग्जाम देने गई तो बताओ, तुम सौम्या पहले बताओ कि तुम पहले क्या कौन सा सब्जेक्ट तुमने किया था पहले? नॉर्मली ये सब लोग बायो ही करते हैं, तो बायो ही मैंने भी शुरू किया था। ठीक है, तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सर्विस सर और सब आंसर दो उसका। आइए सर। सबसे पहले तो इधर और पास और बोलो। सौम्या एवं श्रेया दोनों बहनों को गुरुकुल परिवार की तरफ से इस बहुत ही शानदार रिजल्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं। और विगत 2014 से ऐसे कई बार हो चुका है गुरुकुल पाठशाला में कि दो बहनें नात्या शाही एंड पूर्णिमा शाही और अमन गिरी, पूजा गिरी, ऐसे ये बता दीजिए कुछ दिन पहले मैदान सेलेक्ट हुआ था। हाँ। उस दिन वाली इसकी मैच सेलेक्ट की है। और हमारे सामने ही यानी कि हमें पूरे अभी फैमिली को सेलेक्ट करवा दिया। जस्ट पहले मैंने वेदिका से इंट्रोड्यूस करवाया आप लोगों को। वेदिका के भाई इसके पहले सेलेक्ट हो चुके हैं 2 साल पहले। तो हम लोग पूरी फैमिली को डॉक्टर बनाते हैं, गुरुकुल पाठशाला का ये प्रचलन रहा है। तो आज उसी कड़ी में ये हमारे अगल बगल दोनों देवियां दिखाई दे रही हैं, इन फ्यूचर डॉक्टर। वो इन फ्यूचर में हम डॉक्टर बनेंगे, इनके परिवार से कोई और भी आएगा, हम उनका भी इंट्रोडक्शन गुरुकुल पाठशाला के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए श्रेया चौधरी एवं सौम्या लाल दोनों बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि गुरुकुल पाठशाला में आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 1 साल प्रिपरेशन किया। गुरुकुल पाठशाला की पढ़ाई आप लोगों को कितनी समझ में आई और कैसे आप लोगों ने अपने टाइम को मैनेज किया? श्रेया। सर टीचर्स के मतलब बिना ये तो मुमकिन था ही नहीं
ये सारा चीज़ टीचर्स को जाता है। और हम लोगों ने मतलब बहुत अच्छा लगा, 3 साल रहे और मतलब टीचर्स ने इतना अच्छा गाइड किया, ऊपर से टेस्ट सीरीज और इतना अच्छा पढ़ाया कि मतलब हम लोगों को मतलब लगा था कि हाँ अगर टीचर है तो हो जाएगा। और मैं सौम्या से पूछना चाहूंगा कि आपने किस प्रकार से टाइम टेबल को फॉलो किया, ठीक है, आपने पढ़ाई में कैसे आपने अपनी पढ़ाई को कैसे इम्प्रोवाइज किया आपने? सर कोई निश्चित टाइम टेबल तो मैंने नहीं बनाया था, लेकिन जैसे कोई रेगुलर शेड्यूल था कि कोचिंग जाना, फिर वापस आना, अपने जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना, प्लस आपके जो रिलेटेड क्वेश्चन उसको सॉल्व करना, रेगुलरली वो किया और बिना किसी एक दिन के गैप के उसको फॉलो किया। आप लोग ये बताइए कि मतलब सोशल मीडिया पे आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनके बहुत सारे टाइम किल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप लोगों का इस पे क्या अप्रोच है? ऐसा नहीं है कि मतलब सोशल मीडिया पे अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो मतलब डिस्ट्रैक्ट ही होंगे। हम लोगों ने भी किया लेकिन उसको अच्छे वे में लिया। अच्छे मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो उसको मतलब देख लिया, उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आगे 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 आगे। और मतलब एक सोशल मीडिया एक वो बाधा नहीं बनना चाहिए किसी की पढ़ाई में, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इससे दूर ही रहना पड़ेगा। इसमें गुरुकुल पाठशाला का कितना योगदान रहा है आप लोगों के सिलेक्शन में? गुरुकुल पाठशाला का इतना योगदान रहा है कि जैसा कि कोई मकान होता है, उसकी जो नींव होती है, वो नींव हमारे लिए गुरुकुल पाठशाला है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो उसका पूरा पूरा श्रेय जो है हम गुरुकुल पाठशाला को देना चाहेंगे। गुरुकुल पाठशाला के टीचर्स ने आपके साथ कैसा कोऑपरेशन दिया, उससे कितना लाभ मिला आप लोगों को? सर लाभ तो इतना मिला है कि आज यहाँ खड़ा होने का मौका मिल रहा है, सारा लाभ तो आप लोग देख ही सकते हैं। और श्रेया, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि गुरुकुल पाठशाला के अपकमिंग स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि सभी टॉपर्स यहाँ जो खड़े होते हैं वो यही बोलते हैं कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रिवीजन, ये 3 चीज़ जिसके अंदर है वो डॉक्टर निश्चित बनेगा। और मतलब डिसिप्लिन रहे, अगर आप डेली क्लास कर रहे हैं, टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन पक्का होगा। आप लोगों ने गुरुकुल पाठशाला में लगभग 3 साल समय बिताया, गुरुकुल पाठशाला का सबसे अच्छा चीज क्या लगा आप लोगों को? सर हर चीज यहाँ की बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ शिक्षकों को नहीं कहूंगी, यहाँ पे जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, हमारे रमेश अंकल, रितेश सर, पांडे सर, सबको सफलता का श्रेय मैं बराबर देना चाहूंगी। सभी लोगों ने छोटे से लेके बड़े तक हर जो एक बैक स्टेज काम होता है सबने वो निभाया है, तो सभी को मैं अपना बराबर श्रेय देना चाहूंगी। पूरा गुरुकुल पाठशाला, गुरुकुल परिवार आप दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप लोग, हाँ सर, थोड़ा सा आप लोग बायो के बारे में बताएंगे, एडी सर के बारे में? यस सर, बिल्कुल। सर एडी सर बिल्कुल वैसे हैं जैसे कोई बड़ा भाई हो, अपना कोई भी बात का कभी भी किसी भी टाइम पे मैसेज कर लो। रात को भी कभी कभी करते तो मेरी मम्मी नाराज होती थी, इतना रात को सर को मैसेज कर रही हो, लेकिन सर रिप्लाई जरूर करते थे। मतलब कोई भी दिक्कत रहे, यहाँ तक कि एग्जाम सेंटर तक जब तक हम लोग पहुंच नहीं गए, A to Z तक सब सर ऑनलाइन सपोर्ट उनका रहा ही हम लोग के साथ। तो मतलब एक बड़े भाई का जो दर्जा होता है ना, वो एडी सर हम लोग के लिए है। आप क्या कहना चाहेंगे एडी सर के बारे में, सूरी सर के बारे में? सर सारे टीचर्स बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, स्पेशली एडी सर, क्योंकि जैसे वो बताइए कि हर समय वो मतलब हम लोग के लिए थे। मतलब जब भी मैसेज करो तो ऐसा नहीं था कि बहुत देर में बाद रिप्लाई आता था, तुरंत रिप्लाई आता था। और हम लोग को हमेशा सपोर्ट मिला है एडी सर के, मतलब एडी सर से। और बायो के लिए तो मतलब पूछिए मत, अगर आप उनके नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके डीपीपीज को फॉलो कर रहे हैं, तो पक्का आप बायो में 360 मतलब आना ही आना है। सूरज गुरुकुल पाठशाला गांधी गली गोलघर की तरफ से आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं, और आप लोग भविष्य में बहुत बड़े डॉक्टर बने, और यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं अग्रिम मेडिकल कॉलेज के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।